2026 असिस्टेंट प्रोफेसर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार जानदार रहने वाला है। क्योंकि देखिए भाई, हमारी जो वैकेंसी आती है ना, ये कई साल बाद आती है स्टेट में। और आप देख रहे होंगे कि अगला कुछ समय जो है ना, आप चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हिमाचल की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, इन सभी राज्यों में बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आपकी आने वाली है। ठीक है जी। अच्छा, एक बदलाव अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में देखने को मिला है, जो न्यूज़पेपर में जो है कल के न्यूज़पेपर में थी। मन की आपको मैं जानकारी दे दूं, है ना, कि ये बदलाव क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कि 50% मार्क्स रूल। अब कौन होगा एलिजिबल, इसका क्या मतलब हुआ देखो। हालांकि जब आप न्यूज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहां पे शोक में भी आप जा सकते हैं कि ये मतलब ऑफिशियली अगर आप चीजों को देखते हैं कि ऐसा कहीं संभव है क्या। जैसे कि बात यह है ये कि देखो, भास्कर तो एक बढ़िया न्यूज़पेपर माना जाता है, ऑथेंटिक न्यूज़ लगभग रहती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियम में बदलेंगे और स्नातक में 50% अंक की बाध्यता हटेगी। भाई, जो स्टूडेंट जो है वो मास्टर में 50% नहीं है, वो भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये वैकेंसी 700 पदों पर आपकी होने वाली है। इसमें क्या दिया गया है, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं बोल देता हूं कि भाई ये छत्तीसगढ़ के शासकीय कॉलेजों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियमों में 11 साल बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि 50% अंक की अनिवार्यता को हटाने की तैयारी यहां पे की जा रही है ना। इसमें एक जो है याचिका दायर की गई थी, जिसके रिगार्डिंग ये बात हो रही है कि 2014-19 की भर्तियों में यह शर्तें लागू थी। लेकिन आगे जो लिखा है उसको देखिए कि जिसके कारण नेट और पीएचडी उत्तीर्ण होने के बावजूद कई योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए थे। आयोग का तर्क है कि जब नेट और सेट जैसी पात्रता परीक्षाओं के लिए भी स्नातक में 50% की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, तो भर्ती में से लागू रखने से कोई योग्य उम्मीदवार कैसे बाहर हो सकता है। ये कह रहे हैं कि नेट में 50% की आवश्यकता नहीं होती है, ये कह रहे हैं कि सेट में 50% की अनिवार्यता नहीं है। अरे भाई, किसने कहा है कि नेट में 50% की अनिवार्यता नहीं है। जनरल कैंडिडेट के लिए तो 55% की अनिवार्यता है कि 55% अगर मास्टर में आपके नहीं होंगे तो आप एग्जाम फॉर्म नहीं डाल सकते। चलिए देखते हुए ये कैसे करा पाते हैं। ये तो कहते हैं कि भाई नेट के लिए अनिवार्यता नहीं है, तो फिर बच्चे फॉर्म क्यों नहीं डाल पाते। कमाल की बात यह है। फिर भी जो भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में अब ये बाध्यता हट गई। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने पहले पीएचडी कर ली हो और पीएचडी के आधार पे भी वो प्रोफेसर बनने का सपना देख रहा हो, तो आपके 50% अगर मास्टर में नहीं है तो आप कर सकते हैं। देखिए जी, किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। कॉमर्स 75 पोस्ट है। कॉमर्स में कितनी पोस्ट है जी? 75 पोस्ट है। हम बात करते हैं सोशल साइंस, फिजिक्स, गणित, रसायन, मतलब कि प्राणी शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, 50 सीट आप लोगों की यहां पे भी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 25 सीट है। कंप्यूटर एप्लीकेशन 15 और लॉ में 10। तो कुल मिला के ये कुछ आपके यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है भाई। तो धीरे धीरे अब नियम बदल रहे हैं। मुख्य परीक्षा की ओर भी अब जो है आयोग का रुझान हमें दिखाई दे रहा है कि लगभग सभी स्टेट्स में तो आ ही रही है। आप में से कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अभी इन सभी स्टेट में, छत्तीसगढ़, झारखंड, जेट के बाद में, और मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो अपना कमेंट में मैसेज आप जरूर पिन करना और अपना सब्जेक्ट आप मेंशन करना। बहुत जल्द आपके लिए बहुत ही शानदार सा एक फिर तैयारी हम करने वाले हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।